हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ और आपके सभी सेमेस्टर से संबंधित हेल्प और तैयारी कराई जाती है। बाकी पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रदान किया जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला पौध रोग विज्ञानी कौन थे? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है एंटोन डी वेरी, ऑप्शन सी है लुईस पाश्चर, ऑप्शन डी है नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। ये जो है पहले पादप रोग विज्ञानी थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एंटोन डी वेरी। इसके बाद है पौध रोग का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो पौध रोग का अध्ययन जो है पौध रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है एंटोन डी वेरी ने किस पौध रोग पर महत्वपूर्ण कार्य किया था? किस पादप रोग पर महत्वपूर्ण कार्य किया था? ऑप्शन ए है पोटैटो ब्लाइट, ऑप्शन बी है रस्ट, ऑप्शन सी है डाउनी मिल्ड्यू और ऑप्शन डी है लीफ स्पॉट। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटैटो ब्लाइट। एंटोन डी वेरी ने जो है पोटैटो ब्लाइट पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, अध्ययन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोटैटो ब्लाइट का कारण क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस या फिर निमेटोड। तो पोटैटो ब्लाइट जो है ये फफूंद के कारण लगता है। इसके बाद है पौध रोग विज्ञान में रोग त्रिकोण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेजबान रोगजनक पर्यावरण, मेजबान रोगजनक पोषण, मेजबान रोगजनक जलवायु, मेजबान पर्यावरण जलवायु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेजबान रोगजनक पर्यावरण। जो आपका रोग त्रिकोण होता है उसमें जो है ये तीन होते हैं, मेजबान यानी होस्ट, रोगजनक यानी पैथोजन, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केसी मेहता ने किस रोग पर काम किया था? तो रोग ऑप्शन बी है ब्लास्ट रोग, ऑप्शन सी है विल्ट रोग और ऑप्शन डी है ब्लाइट रोग। तो जो केसी मेहता थे इन्होंने गेहूं के रस्ट पर काम किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, रस्ट मतलब गेरुई रोग पर। इसके बाद है पहली बार किसने बताया कि फफूंद रोग में रोग उत्पन्न कर सकते हैं? पहली बार मतलब किसने देखा था कि जो फफूंद होते हैं, फंजाई होते हैं, वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है एंटोन डी वेरी, ऑप्शन सी है लुईस पाश्चर और ऑप्शन डी है थॉमस जेफरसन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी ने पहले बताया था कि जो फंजाई होते हैं वो रोग को उत्पन्न करते हैं या रोग उत्पन्न करने का कारण होते हैं। तो एंटोन डी वेरी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू किस पौधे का प्रमुख रोग है? गेहूँ, अंगूर, आलू या फिर चावल। तो डाउनी मिल्ड्यू जो है अंगूर का प्रमुख रोग है। इसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन किसके नाम से जानी जाती है? नॉर्मली बोरलॉन्ग, एंटोन डी वेरी, एम एस स्वामीनाथन और रॉबर्ट कोच। तो जो पूरी दुनिया में है उसके लिए नॉर्मली बोरलॉन्ग और जो भारत में है उसके लिए एम एस स्वामीनाथन। इन्हें जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। इसके बाद है किस पौध रोग के कारण विषाणु होते हैं, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा इसमें रोग है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस होता है? लीफ कर्ल, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर ब्लास्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लीफ कर्ल। जो लीफ कर्ल बीमारी होती है इसका कारण जो है वो विषाणु होते हैं। इसके बाद है बैक्टीरियल विल्ट का प्रमुख कारण क्या है? फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमेटोड। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरियल विल्ट का कारण बैक्टीरिया। इसके बाद है पौध रोग का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? रासायनिक उपचार से, जैविक उपचार से या सांस्कृतिक उपचार से, यानी कल्चरल मेथड से। कल्चरल को यहाँ पर सांस्कृतिक लिख दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी माध्यम से हम लोग जो है रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं रोगों को। इसके बाद है पौध रोग के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जल, हवा और मिट्टी, इन तीनों के द्वारा जो है ये पौधों के जो रोग होते हैं, पादप रोग होते हैं, वो फैलते हैं। इसके बाद है ब्लास्ट रोग किस फसल में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, मक्का में या जौ में। तो इसका उत्तर होगा जौ। ब्लास्ट ऑफ राइस ये जो है पायरिकुलेरिया ओराजी के कारण होता है और ये जो है चावल में पाया जाता है। इसके बाद है पौध रोग का निदान कैसे किया जाता है, यानी उसको कैसे पहचाना जाता है? लक्षण के आधार पर, प्रयोगशाला परीक्षण या माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है रॉबर्ट कोच ने कौन से सिद्धांत की खोज की थी? जर्म थ्योरी, इम्यून थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी या सेल थ्योरी। तो जर्म थ्योरी। जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने जर्म थ्योरी की खोज की थी और इन्होंने जो है पाश्चराइजेशन भी खोजा था। इसके बाद है पाउडरी मिल्ड्यू किस प्रकार के रोग का उदाहरण है? बैक्टीरियल, वायरल, फफूंद या निमेटोड। तो इसका उत्तर हो जाएगा फफूंद। 90% जो रोग होते हैं वो फफूंद के कारण ही होते हैं। पौध रोगों के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो ये होगा उसकी पहचान करना, उसको नियंत्रण करना और फसल उत्पादन को बढ़ाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है किसने बताया कि रोगजनक विषाणु पौधों में प्रवेश कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी ने पहले बताया था कि जो रोगजनक बीजाणु होते हैं वो पौधों में प्रवेश कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा रोग फैलता है। इसके बाद है ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है, तो ब्लाइट जो है ये आपका आलू से संबंधित है। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ये आलू के रोग हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको हमारे चैनल पर अदर वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन जो है इंस्टेंट सॉल्यूशन है, तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप लोग उसे, आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे तो उसे करेक्ट करके अच्छे से पढ़ के पेपर में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।